इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मिशन पर निकल चुके हैं। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ शुरू कर दिया है, जो ग्रेटर इजराइल के नाम से जाना जाता है। इससे 9 अरब देशों की हालत खराब हो गई है। आप समझ रहे हैं कि यह कितनी बड़ी बात है। 9 अरब देश कांप रहे हैं, वो भी सिर्फ ग्रेटर इजराइल के नाम पर। दरअसल ग्रेटर इजराइल के प्लान में सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं, बल्कि जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और मिस्र समेत कई मुस्लिम देशों के हिस्सों पर भी दावा है। अब नेतन्याहू इसके लिए चढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया में कोई ऐसी ताकत बची है जो नेतन्याहू को रोक सके। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से ग्रेटर इजराइल का प्लान बताएंगे और क्यों 9 के 9 अरब देश कांप रहे हैं, इसकी भी वजह बताएंगे। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। क्या है ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट? 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई थी कि न तो भविष्य में हमास होगा और न ही कोई फिलिस्तीन। अब वेस्ट बैंक के ज्यादातर इलाकों पर आईडीएफ यानी इजरायली रक्षा बलों का नियंत्रण है। गाजा पट्टी पर भी कब्जे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिससे जिहादी मुल्क फिलिस्तीन बनाने वालों का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है। लेकिन यह ग्रेटर इजराइल वाले सपने से भी जुड़ा है और यह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जिसकी कल्पना नेतन्याहू समेत हर यहूदी ने की है। हाल में नेतन्याहू ने इस वादे को दोहराया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि मैं एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मिशन पर हूं। यह मेरा मिशन ग्रेटर इजराइल के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। यहूदियों के लिए ग्रेटर इजराइल एक सपने की तरह है, जिसे वो किसी भी हाल में पूरा करना चाहते हैं। इस शब्द की शुरुआत 6 दिवसीय युद्ध के बाद हुई, जब इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम समेत कई अरब देशों की जमीनें छीन ली थीं। अब नेतन्याहू के इस बयान से फिलिस्तीन, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और मिस्र जैसे मुल्क घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। मतलब डर तो है, लेकिन डर क्यों है? दरअसल ग्रेटर इजराइल के प्लान से 9 अरब देश प्रभावित होते हैं। इनमें पहला है मिस्र। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को ग्रेटर इजराइल में शामिल किया जाता है। जॉर्डन के कुछ हिस्सों को भी ऐतिहासिक इजरायली भूमि का हिस्सा माना जाता है। लेबनान के दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों को इस अवधारणा में शामिल किया जाता है। इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें पश्चिमी इराक के कुछ हिस्सों को भी शामिल किया गया है। उत्तरी सऊदी अरब के कुछ हिस्सों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें वेस्ट बैंक, गाजा भी शामिल है, जो वर्तमान में इजरायली कब्जे में है। इसमें दक्षिणी तुर्की को भी शामिल किया जाता है, जहां फरात नदी बहती है। प्लान का विस्तार दक्षिणी कुवैत के उन भागों तक भी होता है जहां फरात नदी बहती है। ग्रेटर इजराइल का जिक्र हिब्रू बाइबल में भी आता है। इसके मुताबिक अब्राहम के वंशजों को एक देश देने का वादा किया गया था, जो नील नदी से फरात नदी तक फैला हुआ था। 9 अरब देशों को क्या सता रहा है? डर। अब 9 अरब देशों को डर है कि अगर नेतन्याहू ने ठान लिया तो ये हिस्से भी उनसे पहले की तरह छिन जाएंगे और इजरायली सेना को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं होगी, क्योंकि जब 1948 में इजराइल का गठन हुआ था, इसके बाद से ही वो अरब देशों की आंखों में खटकने लगा। उसके खिलाफ युद्ध छेड़े गए, लेकिन इजराइल की सहन शक्ति और ताकत के आगे सभी ने घुटने टेक दिए। जैसे जैसे इजराइल युद्ध लड़ता, वैसे वैसे ही मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलता जाता। इसमें पहला है अरब इजराइल युद्ध। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने मिलकर इजराइल पर हमला किया और ये हमला इजराइल के निर्माण के तुरंत बाद किया गया था। नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने अपना अस्तित्व बनाए रखा और कुछ अतिरिक्त क्षेत्र भी जीत लिए। दूसरा, स्वेज संकट के समय यह ऐसा मौका देखने को मिला था जब इजराइल, ब्रिटेन एक साथ थे और मिस्र के खिलाफ लड़ाई छिड़ गई थी। मिस्र की ओर से स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया जाना था। इसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने सिनाई पर हमला कर लिया और कब्जा भी कर लिया। इसके बाद 6 दिवसीय युद्ध आता है, जब मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने फिर से सिनाई, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स के साथ साथ गाजा पर कब्जा कर लिया। चौथा है योम किपुर युद्ध। मिस्र और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला बोला और इसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने शुरुआती झटका तो खाया, लेकिन अंततः मोर्चा संभाल लिया। जो मिडिल ईस्ट का इलाका है, उसके रेत के हर कण में इतिहास दबा है और हर खून के कतरे में सदी भर के जख्म। यानी मिडिल ईस्ट में हर 20-25 साल में नक्शा बदलने वाला युद्ध हुआ है
और इन सभी युद्धों में इजराइल ने दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर किया, मुस्लिम दुनिया को एक एक कर चुप करा दिया। माना जाता है कि इजराइल की सेना छोटी है। इजराइल का रक्षा बजट लगभग 30 अरब डॉलर का है। इजराइल के पास 300 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं। इजराइल के पास 2000 से ज़्यादा टैंक भी हैं। आईडीएफ के पास कुल 1,70,000 सैनिक हैं। इसके अलावा आपात और युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए 4,65,000 रिजर्व सैनिक भी हैं। 5 पनडुब्बी और 40 से ज़्यादा युद्धपोत हैं। आयरन डोम इजराइल की सबसे बेजोड़ एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा एरो 3 थर्ड डेविंसलिन भी रक्षा के लिए तैनात हैं। लेकिन असल में छोटी सेना ही इसकी ताकत है, क्योंकि हाल में 12 दिनों की लड़ाई में ईरान जैसे मुल्क को भी आईडीएफ ने घुटने पर ला दिया था। इजराइल की सैन्य शक्ति और एयर डिफेंस भी बेमिसाल बन चुकी है। ऐसे में इजराइल दुश्मनों पर हमला तो कर सकता है, लेकिन अगर उस पर हमला किया गया तो इसका मतलब है अपनी कब्र खुद खोदना। अब नेतन्याहू का अश्वमेध यज्ञ शुरू हो चुका है। अरब देशों की नींद उड़ी हुई है, लेकिन रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। और इतिहास बताता है कि मिडिल ईस्ट का हर युद्ध सिर्फ नक्शा ही नहीं बदलता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी तय करता है। ऐसे में नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का सपना अरब देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अब सवाल ये नहीं कि ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा होगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि ग्रेटर इजराइल के लिए सबसे पहली चढ़ाई किस मियां मुल्क पर होगी। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप ग्रेटर इजराइल को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले दिनों में इजराइल से बहुत बड़ी खबर आने वाली है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।